वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैट्स के ऊपर। तो फैट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर फैट्स की बात करें तो एट 20 डिग्री पे फैट्स सॉलिड होते हैं। अगर इसी टेम्परेचर पे कोई फैट अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो वो उसे कब बोलेंगे? ऑयल्स बोलेंगे। ठीक है। अब फैट्स क्या हैं? एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम क्लासिफिकेशन पे आए तो फैट्स को हमने क्लासिफाई किया है सिंपल लिपिड्स में, कंपाउंड लिपिड्स में और डिराइव्ड लिपिड्स में। सिंपल लिपिड्स में अगर हम बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स है, कंपाउंड में फास्फोलिपिड्स है और डिराइव्ड में कोलेस्ट्रॉल। अगर हम फर्दर और देखें तो टीजी जिसे ग्लिसराइड्स बोलते हैं प्लस कोलेस्ट्रॉल्स, ये ह्यूमन बॉडी क्या करती है? ये बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज करती है। अगर मैं टीजी की बात करूं तो 99% ऑफ टीजीज कहाँ मिलेंगे हमें? एडिपोज टिश्यू में। और जो हमारा बॉडी वेट है ना, 10 to 15% ऑफ द बॉडी वेट इन्हीं की वजह से। अगर मैं 1 kg ऑफ फैट्स की बात करूं तो नियर अबाउट 7700 किलो कैलोरीज अवेलेबल होगी। तो फर्दर आगे चलें तो फैट्स जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। फैटी एसिड्स फर्दर डिवाइड होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। अगर मैं सैचुरेटेड फैट की बात करूं तो वो हमें मिलेगा एनिमल फैट्स में। अनसैचुरेटेड की बात करूं तो मोस्टली वेजिटेबल ऑयल में। यहाँ पे ना छोटी सी एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शंस में बात करूं तो जैसे हमारे पास कोकोनट और पाम ऑयल है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। और फिश ऑयल की बात करें तो ये मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि ये एक्सेप्शन है। अगर हमने यहाँ पे पढ़ा सैचुरेटेड में एनिमल्स है, बट यहाँ पे पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड ही है। अनसैचुरेटेड में पढ़ा हमने तो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, बट एक्सेप्शन में फिश ऑयल की बात करें तो ये भी मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड है। अब बात करते हैं सोर्स की। तो फैट का जो सोर्स है वो तो एनिमल फैट है, वेजिटेबल ऑयल सीड्स हैं जिसे हम वेजिटेबल फैट भी बोल सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हो सकते हैं फैट्स के हमारे लिए? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइडेड है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर ये जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ना, उनके लिए एज ए व्हीकल काम करता है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि हमें ठंड से बचाता है। हमारी हीट जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है उसको रोकने का काम करता है। जिनकी बॉडी ज़्यादा फैटी होती है तो उनको ठंड थोड़ी सी कम लगती है और गर्मी ज़्यादा लगेगी। ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रिकसर है, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं ना, उन हार्मोन बनाने का एज ए प्रिकसर भी ये काम करता है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे इसकी। अगर फैट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे तो हम ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। ये आज के समय में बोलें तो एक ख़तरनाक ट्रेंड बन रहा कि हम थोड़े से ओबीज हो रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं और आगे जाके हम बड़ी सारी कुछ डिजीज़ हैं, जैसे अब हार्ट डिसऑर्डर से हार्ट डिजीज़ आ जाएंगी, वो भी हो सकती हैं। तो इसके अलावा अगर कभी रेयर कभी किसी को फैट की कमी हो जाए तो एक डिसऑर्डर होगा फ्रेनोडर्मा, जिसमें स्किन ड्राइड रहती है। तो हमने अपनी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है फैट्स की वही रखनी है। ओवर अगर हम फैट्स ले लेते हैं तो हमें वो ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, ओबीज कर देगा हमें, और ओबेसिटी फर्दर हमें बड़ी सारी बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं दोबारा वापस। तो हमने क्या देखा? फैट्स हैं, अगर 20 डिग्री पे वो अगर वो जमा हुआ है तो उसे सॉलिड फैट बोलेंगे। अगर उसी डिग्री पे वही फैट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसे ऑयल्स बोलेंगे। फैट्स रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लासिफिकेशन में देखें तो सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है, ड्राइव्ड लिपिड है। सिंपल लिपिड में ट्राइग्लिसराइड्स आ जाएंगे, कंपाउंड में फास्फोलिपिड्स आ जाएंगे और ड्राइव्ड में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। टीजी और कोलेस्ट्रॉल यानी कि वो हमारी बॉडी खुद उस बॉडी के अंदर ही वो
सिंथेसाइज होता है। और फैटी एसिड की बात करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड मोस्टली हमें एनिमल फैट से मिलेंगे, अनसैचुरेटेड हमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल से मिलेंगे। एक्सेप्शन है जहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकता है एक्सेप्शन के साथ कि कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल क्या है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक्सेप्शन के साथ है। ये एमसीक्यू फॉर्म में पेपर में हो सकता है। और फिश ऑयल भी एक्सेप्शन के साथ ये अनसैचुरेटेड फैटी है, तो हम मोस्टली देखा हमने अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो इसलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, फिर भी एक बार एनर्जी प्रोवाइडेड है, व्हीकल फॉर द विटामिन है, इंसुलेशन का काम करता हो ग्रोथ के लिए, और इन द एंड स्पेशली प्रिकसर फॉर द हार्मोन्स। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने आज फैट के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है, आपको समझ आ गई है। अब आप इसका नोट्स बना लीजिए, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का एमसीक्यू पेपर में हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक भी पहुंचाओगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।